Hello everyone, I am Anurag Shukla and I am from IT department. So today I will discuss about the logic gate. So without any waste your time, let's get started. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है लॉजिक गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट देने पर हमें वो एक आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट देने पे हमें वो एक आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। तो यहाँ पे 7 टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे हमारा है वो क्या है, एंड गेट। एंड सेकंड जो है वो और गेट होता है। थर्ड नॉट गेट। फोर्थ नैंड गेट। एंड फिफ्थ नॉर गेट। एंड सिक्स्थ एक्सक्लूसिव और। एंड सेवन्थ पे जो होता है वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और जिसको हम एक्सॉर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड सेवन्थ पे जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट जिसको हम एक्स नॉर भी बोलते हैं। बेसिकली जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, एक्सक्लूसिव और का। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ बता दें, इसको हम बेसिक गेट्स भी बोलते हैं। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट जो होता है बेसिकली ये बेसिक गेट्स होते हैं। और हमारे पास नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल गेट इसको बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, यूनिवर्सल गेट की हेल्प से हम जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे गेट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसका इक्वेशन, उसका ट्रुथ टेबल और उसका सर्किट डायग्राम। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट, एंड गेट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ एंड गेट y इक्वल्स टू a डॉट b। और एंड गेट का जो होता है सर्किट डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट डायग्राम जो होता है एंड गेट का कैसे, ऐसे डी के शेप में होता है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं ए और बी के फॉर्म में और हमें आउटपुट में क्या मिलता है, ए डॉट बी। अब हम बनाएंगे इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सब बनाने के बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड गेट काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट जो होता है हमें आउटपुट मैक्सिमम कब देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, 0 का मतलब होता है मिनिमम एंड 1 का मतलब होता है मैक्सिमम। यानी अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एंड गेट है वो मैक्सिमम कब देगा, यानी 1 कब देगा, जब इनपुट में यानी ए और बी, जब दोनों इनपुट में एक 1 वैल्यू अगर देंगे, यानी जब हम इनपुट मैक्सिमम देंगे तभी हमें आउटपुट क्या होगा, वो मैक्सिमम मिलेगा। यानी इसका अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज़ की तो 0 0 0 1
1 0 एंड 1 1। तो अगर हम ए डॉट बी निकालें, यानी अगर दोनों हम देखो, इसी केस में हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इसी केस में हमारा इनपुट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा एंड अदर सब जगह क्या मिल जाएगा, हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक, तो एंड गेट काम कैसे करता है, एंड गेट बेसिकली जब हम दोनों इनपुट हम मैक्सिमम देते हैं तभी हमें आउटपुट में मैक्सिमम मिलता है, नहीं तो हमें ज़ीरो मिल जाता है, यानी मिनिमम मिल जाता है। ठीक है, तो एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन हम ऐसे करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं और गेट के बारे में। सेकंड नंबर पे बात करेंगे और गेट के बारे में। ठीक है, और गेट, तो और गेट का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन किसका, और गेट का, वो y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। और इसका जो सर्किट डायग्राम होता है और गेट का, सर्किट डायग्राम जो होता है और गेट का वो कैसे होता है, और गेट का सर्किट डायग्राम ऐसे होता है, यहाँ पे हम इनपुट ए देते हैं, यहाँ पे इनपुट हम बी देते हैं, और हमें आउटपुट जो मिलता है वो क्या होता है, ए प्लस बी के फॉर्म में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे और गेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल में ए होता है, इधर बी होता है, इधर क्या होता है, आउटपुट में ए प्लस बी होता है। अब देखो, जो हमारा और गेट होता है वो काम कैसे करता है ये डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, जब ए और बी, यानी या तो ए या तो बी में हमें मैक्सिमम इनपुट मिले। इसका मतलब कैसा होता है अभी समझाता हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो, हमें इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में हमें दोनों इनपुट में से अगर एक को भी हमने मैक्सिमम दिया तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम का मतलब 1 आएगा। तो ये दोनों इनपुट हमने 0 0 दिया है तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो, ए को हमने 0 दिया है, बट बी को, यानी ए को हमने 0 यानी मिनिमम दिया है और बी को हमने मैक्सिमम दिया है। तो दोनों में से एक भी अगर मैक्सिमम हुआ तो आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलेगा। यानी यहाँ पे मैक्सिमम होगा 1, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे हमने ए को मैक्सिमम दिया है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा यहाँ 1, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी ए को भी मैक्सिमम दिया है एंड बी को भी मैक्सिमम दिया है, तो हमें आउटपुट में यहाँ पे भी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और गेट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, और गेट कैसे काम करता है। और गेट में अगर ए या बी दोनों इनपुट में से एक का भी इनपुट हाई हुआ तो हमारा आउटपुट हाई ही। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है वो नॉट गेट होता है। बेसिकली नॉट गेट को ही हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं या इन्वर्जन गेट भी बोलते हैं। बेसिकली ये काम कैसे करता है थोड़ा सा एक कुछ टाइम के बाद आपको बताता हूँ। तो इसका जो होता है इक्वेशन जो होता है वो y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट उसका अपोजिट। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक में इसको y इक्वल्स टू ए के ऊपर से सिंबल यूज़ करते हैं। यानी इक्वेशन जो होता है नॉट गेट का वो ए कॉम्प्लीमेंट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका हम जो सर्किट डायग्राम होता है, जो नॉट गेट का सर्किट डायग्राम जो होता है वो हम एक इनपुट देते हैं यहाँ पे नॉट गेट, तो हमें एक आउटपुट मिलता है। यानी अगर हम एक ए इनपुट दे यहाँ पे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल बेसिकली अगर हम ए और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा ए बार, अगर हम नॉट गेट में 0 इनपुट दे रहे हैं यानी मिनिमम दे रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम होगा। यानी अगर हम नॉट गेट में मिनिमम दे रहे हैं तो हमें मैक्सिमम मिलेगा यानी 1 मिलेगा, और अगर मैक्सिमम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम मिनिमम मिलेगा। तो इस रीज़न की वजह से अगर हम नॉट गेट में 0 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है, 1 इनपुट में देते हैं तो हमें
आउटपुट में 0 मिलता है। सो दिस रीज़न की वजह से हम नॉट गेट को इन्वर्जन गेट भी बोलते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है नैंड गेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नैंड गेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो नैंड होता है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट गेट का और एंड गेट का। ठीक है, जो नैंड गेट होता है वो 2 गेट से मिलके बना होता है, नॉट गेट एंड गेट। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसे होता है, इक्वेशन ऑफ नैंड गेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नैंड गेट जो होता है, एंड गेट का इक्वेशन क्या होता है, एंड गेट का इक्वेशन जो होता है वो ए डॉट बी होता है। तो उसका अगर नॉट करना हो तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दें, यानी ए डॉट बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नैंड गेट ये होता है। अब हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं किसका, नैंड गेट का। सर्किट जो डायग्राम होता है वो हम एक एंड गेट लगाते हैं और इसके आगे एक छोटा सा ज़ीरो सा बना देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा नैंड गेट। यहाँ पे ए इनपुट देते हैं, यहाँ पे बी इनपुट देते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ट्रुथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम ए इनपुट दे रहे हैं, बी इनपुट दे रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नैंड गेट। ठीक है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो हमारे पास 5th नंबर पे आता है नॉर गेट के बारे में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर गेट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो नॉर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, नॉट प्लस और गेट। ठीक है, नॉर गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नॉट गेट और गेट के बारे में। ठीक है, तो इसका जो होता है इक्वेशन की बात करें तो नॉट गेट का इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। और सर्किट डायग्राम जो होता है, वो एक नॉट गेट के जैसा होता है, और यहाँ पे हल्का सा छोटा सा गोल सा बना देंगे, और यहाँ पे हम इनपुट देंगे ए और बी, हमें आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम ट्रुथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ए बी, अगर हम ए और बी इनपुट दिए तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। और यहाँ पे ए डॉट बी यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, और इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर गेट। तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 0 0। तो ये हमने डिस्कस कर लिया नॉर गेट के बारे में। अब हम 2 टाइप की और गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो 6 नंबर पे हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में। एक्सक्लूसिव और, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सॉर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सॉर का जो इक्वेशन होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन y इक्वल्स टू ए, एक प्लस बनाते हैं, उसके बाहर एक सर्कल बनाते हैं, और b। हम एक्सॉर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसके, इक्वेशन की फॉर्म में। अब हम सर्किट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किसका, एक्सक्लूसिव और का। सर्किट डायग्राम
सर्किट डायग्राम जो होता है एक्सॉर का कैसे होता है, सबसे पहले तो एक और गेट बनाते हैं और उसका जो कनेक्शन होता है थोड़ा दूर रहता है यहाँ पे ऐसे। ये जो होता है ये क्या है, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, यानी सर्किट डायग्राम है एक्सॉर का। तो हम ए यहाँ पे इनपुट देते हैं, बी इनपुट देते हैं, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, ए एक्सॉर बी। अब हम ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं एक्सॉर का। तो ट्रुथ टेबल यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, ए एक्सॉर बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमें अगर इनपुट में सेम मिलेगा, अगर हम इनपुट में सेम देंगे यानी चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, मिनिमम ही मिलेगा। यानी इस केस में अगर 0 0 इनपुट दे रहे हैं तो भी हमें मैक्सिमम, तो भी हमें आउटपुट में मिनिमम मिलेगा। और अगर हम इनपुट में डिफरेंट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें मैक्सिमम मिलेगा, यानी 1। यहाँ पे भी डिफरेंट दे रहे हैं तो आउटपुट में मैक्सिमम, यहाँ पे भी हम सेम दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो जो एक्सक्लूसिव और होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सॉर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो y इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी होता है। और एक सर्किट डायग्राम जो होता है वो और की तरह होता है, बट जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा दूर होता है, ठीक है। ए एंड बी हमने यहाँ पे उसमें इनपुट दिया तो हमें आउटपुट में मिला ए एक्सॉर बी। उसका ट्रुथ टेबल हमने डिस्कस किया, अगर ए और बी हम इनपुट दे रहे हैं तो अगर हम इनपुट में मिनिमम देंगे, यानी 0 का मतलब होता है मिनिमम, अगर हम इनपुट में दोनों ही मिनिमम देते हैं तो हमें, यानी अगर हम इनपुट में दोनों ही सेम देते हैं, ठीक है, दोनों सेम देते हैं यानी मिनिमम या फिर मैक्सिमम, तो हमें आउटपुट में मिनिमम देखने को मिलता है, नहीं तो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो हम 7th नंबर पे डिस्कस करेंगे एक्स नॉर गेट। हम 7th नंबर पे डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में। तो जो एक्सक्लूसिव नॉर होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक्स नॉर। एक्स नॉर बेसिकली जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, एक्सॉर का। एक्सॉर को अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें एक्स नॉर मिलेगा। तो इसका जो इक्वेशन होता है तो y इक्वल्स टू ए एक्सॉर, हम ए एक्सॉर बी कर देते हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स नॉर मिलेगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे हम एक और गेट होता है, एक और गेट सा होता है, इसमें ऐसा छोटा सा ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन देंगे। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्स नॉर गेट का, ठीक है। यहाँ पे ए दे रहे हैं इनपुट, यहाँ पे बी दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए एक्सॉर बी करते थे उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्स नॉर गेट का। और इसका ट्रुथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल, इनपुट हम दे रहे हैं ए और बी, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले आउटपुट ए इनपुट दे रहे हैं ए और बी इनपुट, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, और ए एक्सॉर बी हम निकाल लेते हैं, ए एक्सॉर बी निकाल लेते हैं, फिर उसका क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स नॉर बी। तो हमें क्या मिलेगा, उसका ए एक्सॉर बी निकालेंगे, फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो ए एक्सॉर बी क्या, एक्सॉर बी कैसे काम करता था, एक्सॉर बी, तो अगर हम इनपुट सेम देंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलता था, नहीं तो 1 1 मिलता था, ठीक है। अगर हम इनपुट में सेम दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में यहाँ पे 0 0 मिलता था, नहीं तो हमें 1 1 मिलता था। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 0 0 1, मतलब एक्स नॉर गेट कैसे काम करता है, अगर हम सेम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है, नहीं तो हमें 0 आउटपुट मिलता है। यानी देखो 0 0 यहाँ पे हमने इनपुट दिया तो आउटपुट में 1, यानी मैक्सिमम मिला, और यहाँ पे हमने 1 1 मैक्सिमम दिया तो भी हमें आउटपुट में 1 मिला। यानी जब हम इनपुट हम सेम देंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, और अगर हम इनपुट डिफरेंट देंगे तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।